पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं कि कम से कम ठीक है, यही अपना आप में अचीवमेंट थी। मैं जवाब आपको एग्जांपल पीसीआर देता हूँ। जवाद खान साहब की भी आवाज जरा सुनाएगा, दोनों लोगों को सामने रखिए प्लीज। जी आशीष भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको सन 2014 के अंदर, आज से 10 ऑलमोस्ट 10 साल पहले, मैंने एक फिल्म में एक्टिंग की थी, हैदर, फिर बजरंगी भाईजान। तो एक और फिल्म मेकर थे, उनको फिल्म बनाई थी। तो मैं कहा ठीक है मैं एक्टिंग करता हूँ। फिल्म हो गई फ्लॉप। मगर यही अपने आप में अचीवमेंट था उनके लिए कि उन्हें कम से कम फिल्म तो बनाई, जवाद भले ही साहब फ्लॉप जवाब हो। देना चाह रहे हैं आपको? बोलिए साहब। जवाद साहब। अच्छा, ये मैं पहले बात कर रहा था वो मोहतरमा की, उसके ऊपर तो मेरी जो है वो बंद करके वो हाई उनकी कर दी है, तो मुझे उसके ऊपर हाँ जवाब देने दें। फिर मैं फिल्म के हाँ। ऊपर भी आता हूँ। आपकी आवाज बाबुलंद आ रही है। पाकिस्तानियों में दम होना चाहिए, दमखम दिखाइए। आप तो कह रहे हैं देखिए, अब बात मीडिएशंस सुने, कर रहे थे। हाँ अब बोलिए। अब बात सुने। देखिए, जब पाकिस्तान अगर खिते के अंदर अमल लेके आ रहा है तो आप लोगों को भी यही चाहिए कि उसकी हमायत करें, ना कि तीली लगाएं। ये अल्फाज मैंने पहले भी यूज किया, अब भी कह रहा हूँ। आपका क्या किरदार है, भारत का क्या किरदार है, मुझे ये बताएं। सिवाय मोदी जी की मैंने वीडियो आई तो मैं देख के हैरान हो गया कि अरे पंडित सुनिए जो ना, थे मोदी आपके, जी उनको से तीन इतने 3,000 ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं आप? मोदी जी से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं? क्या चाहते हैं? भारत का हिस्सा होना चाहते हैं? आ जाइए, एक दफा कोशिश कर लीजिए। क्यों ऑब्सेस्ड हो रहे हैं मोदी जी से? शहबाज शरीफ से काम नहीं चल पा रहा है क्या? देश नहीं चला पा रहे शहबाज शरीफ? मोहतरमा मोहतरमा सुनिए, हाँ। मैं तो ये हैरान हूँ कि भारत के लोग तंग हैं मोदी जी से, आप मुझे भारत इनवाइट कर रही हैं। सबसे बड़ा पन आपने बताया। आलोक सर प्लीज इस पर जवाब दीजिएगा। मैं उमर साहब, जय साहब, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। थोड़ा शांति होकर सुन लीजिए। मैं आज खान साहब, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। आपको तो ये पता था ना कि ईरान जो है वो यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम को हैंड ओवर नहीं करेगा। आपको ये पता था कि हॉर्मुज वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आपको ये भी पता था कि ये दोनों शर्तें मिनिमम है, फर्स्ट है अमेरिका की तरफ से, ये पहले से बात हो गई थी। तो आपको क्या किसी ने बोला था कि ये झुकने वाले हैं, किसी पॉइंट पर कोई कंसेशन देने को तैयार है? फिर आपने वार्ता के लिए बुलाया क्यों? सर इस बात की दाद देनी पड़ेगी, आपने पाकिस्तान से संजय साहब, उम्मीद भी करी। दिस इज द बिग थिंग। ये जो पूर्णिमानाथ अमन हमारे के साथ कनेक्ट है। मुज़ाकरात हो रहे पूर्णिमानाथ हैं, जी। जी कहिए। जी इस पर जरा जवाब दीजिएगा। मध्यस्थता, मीडिएशन, इतना भारी भरकम शब्द, एंड दैट टू विद पाकिस्तान। देखिए, ये जो ईरान का वॉर है, इन्वेजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ईरान एंड वॉर ऑन ईरान, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। पाकिस्तान, माय पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है और ओपिनियन है, पाकिस्तान को मैं स्टेट भी नहीं मानती हूँ। बट एट द सेम टाइम आज पाकिस्तान ने जो रोल अपनाई है भारत को, वो भारत को भी थैंक यू बोलना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे मीडिएशन हो या मैसेंजर हो, रियली डजेंट मैटर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, दो कंट्रीज़ की लीडरशिप को वहाँ पे जगह दिया है, बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है। ये कहना और पाकिस्तान के लोगों को इंडियन चैनल में बुला के ऐसे बेइज्जती करना, वो भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। और आपकी चैनल है, आप डिसाइड करिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके कंट्री के लिए। बट मेरे नज़र से पाकिस्तान ने जो किया उसके लिए थैंक यू तो कहना ज़रूरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द डिसीजन ऑफ टू पार्टीज वेदर दे वांट टू एग्री और नॉट। जाने से पहले ही हमें पता था यहाँ पे क्या होने वाला है। और मैं पहले तब से बोल रही हूँ, 4 दिन हो चुका है ये, अगर वहाँ पे जा भी रहे, हमें दो चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोकेशन of the conversation is Pakistan. Pakistan is literally the neighbor of Iran. अब जा कौन रहा है? जेडी वांस, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जा रही है, ईरान की नहीं आ रही। ये कॉन्वर्सेशन वाशिंगटन डीसी में नहीं हुई। पूर्णिमानाथ जी, इस बात से मैं आपकी conversation मान रही हूँ आप कि थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तान के लिए कि एटलीस्ट एक डोर्स ओपन किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहली डिबेट में, डिस्कशन में पाकिस्तानी मेहमान आए थे, उन्होंने कहा कि आवाम का पेट काट कर हमने एटम बम बनाए। तो ऐसे देश से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो पीस टॉक्स करेंगे? नो मैडम, नो नो नो, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स ऑन माय माउथ। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही हूं मैं, इससे पहले डिस्कशंस का जिक्र किया मैंने।
अच्छा, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इस जो सिचुएशन ऑफ ईरान का है उसमें कोई भी एंटिटी अगर बीच में मीडिएशन और मैसेंजर की भूमिका निभाई है, उसके लिए उनको थैंक यू कहना चाहिए। दिस इज फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूट्रलिटी। आप इंडिया के साथ पाकिस्तान का हमेशा प्रॉब्लम रहा है, पाकिस्तान शुडंट बी इवन स्टेट, दैट आई एग्री, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको पाकिस्तान के लोगों को इंडियन चैनल में बिठा के ना बात सुनना, उनके बारे में बार बार टोक देना या उनके बेइज्जती करना उनके ऊपर, और उनको क्वेश्चन करना, आप पाकिस्तान के हो, चीन के हो, ये एक्सेट्रा, इट्स नॉट फेयर, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो नॉट विथ एनीबडी, इज एवरीबडी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। सो पाकिस्तान के भी अधिकार है आज, अगर वो पाकिस्तान पूर्णिमानाथ जी, इसमें माफी के साथ रोक रही हूँ, माफी के साथ मुझे ये समझ नहीं आता कि इसे ऐसे क्यों लिया जा रहा है कि इंडियन मीडिया इज portraying Pakistan like this. Rather we can say like Pakistan is exposing themselves. Alisha sir. बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी, आपने गलत समझा एक्चुअली। देखिए ऋतु जी दरअसल एक बहुत जिम्मेदार एंकर हैं, बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इनकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करी। अब वो ही खुद अपनी बेइज्जती उड़वा रहा है, खिल्ली उड़वा रहा है जवाब, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल इज्जत एहतराम, बल्कि मैं कई बार इनके साथ शो में हूँ ऋतु जी के साथ, इन्होंने मेरे को भी टोका, कई बार टोका कि नहीं मेरे गेस्ट हैं, इनके साथ इज्जत से ही बात होगी, इज्जत एहतराम से बात होगी। लेकिन फैक्ट है, देखिए पाकिस्तान के लिए बेइज्जती की बात नहीं है, लेकिन ये इन रिस्क जोखिम इन्होंने उठाया ना, कि अगर कामयाब हो जाती ये टॉक तो सब वाह करते, है ना, क्योंकि कामयाब नहीं हुई तो बेइज्जती हो रही है, इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, और ये हम नहीं कर रहे, ये हम तो नहीं बोल रहे, चलिए हम तो चुप हो जाते हैं, ठीक है। क्या हम दुनिया वालों का, दुनिया देश की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया वालों का मुंह बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो हम बोल रहे हैं ना, यही मंशा है, यही मूड है, यही टॉक्स है दुनिया लोग ये बोल रहे हैं। पाकिस्तान बड़ा बॉन्ड बनता हुआ आया, चलो हम सबसे पहले तो पाकिस्तान में इतने सारे पैसे आए कहां से, ये बात सोच के मेरे को हैरानी हो रही है कि इन्होंने इस्लामाबाद टॉक्स हर जगह पे 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर करी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे टॉक्स हो रहे हैं, हम भी इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे थे, क्योंकि इसमें हम भी अफेक्टेड हैं, हर कोई अफेक्टेड होता है पेरिफेरली। जी ठीक है, सब अफेक्टेड हुए, लेकिन पूर्णिमानाथ जी ने जो सवाल उठाए, जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर आपने सवाल उठाया तो एक सवाल मेरा भी है, आप भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़िए, विच इज गुड। बस इतना बता दीजिए कि जिस उम्मीद में पाकिस्तान ने इस पीस टॉक को करवाया, कोशिश की, आपको नहीं लगता है कि अपनी छवि सुधारने के लिए कोशिश की, हाँ या ना? देखिए मैं आपको यस और नो, जस्ट वांट टू यस और नो, दिस इज दिस लोडेड क्वेश्चन। नहीं देखिए पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, मेरा तो क्वेश्चन आप वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर है। हाँ। अगर आप नहीं आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं मैम, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या वो छवि सुधारने की कोशिश नहीं की गई? दैट्स नॉट द क्वेश्चन। ये जो तो आप ही बता दीजिए, मैं फिर आपके मुताबिक ही सवाल पूछ लेता हूं, आप बता दीजिए, मैं वही पूछ लेता हूं। आपका अगर सुनना ही नहीं है तो क्वेश्चन नहीं, आपने गलत उठाया ना, आपने जो सवाल उठाया वो गलत उठाया कि इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान, हम क्यों उसकी आरती उतारेंगे, हम क्यों पाकिस्तान की आरती उतारेंगे? नहीं, हम क्यों पाकिस्तान की आरती उतारेंगे, आप मुझे बताइए। नहीं, आप बताइए पाकिस्तान की आरती मैं क्यों उतारूंगा? नहीं, इसलिए नहीं सुनना चाहूंगा कि आप गलत बोल रही है ना, कि पाकिस्तानी गेस्ट को बुलाकर जो है पूछ नहीं सकते, सवाल तो पूछ ही सकता है, सवाल पूछना हमारा काम है मैम। आप तो मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन का आंसर भी तो सुनने के लिए तमीज रखिए। बोलिए, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, गेस्ट की बात सुन लीजिए। ठीक है, आप रिटालिएट करिए, आप रिस्पॉन्ड करिए, आप डिसएग्री करिए, दैट इज योर राइट, दैट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई भी गेस्ट को कोई भी कंट्री से बुला रहे हो, उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए। क्या डिसरिस्पेक्ट किया? हमने सवाल पूछा था। ये पूछना चाहूंगी, ठीक है, मेजर अली शाह। पूनम जी, आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूं, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए इन्होंने सच में, जहां मैं देख रहा हूं, बेइज्जती मेरी नहीं सहयोगी ने अगर सवाल पूछा पाकिस्तान से तो उसमें क्या गलत पूछ दिया? क्यों मिर्ची लग रही है? गलत नहीं पूछा आपने, किसी ने किसी की बेइज्जती नहीं करी। अब ये अपनी फैक्ट है कि पाकिस्तान के जो टॉक्स हैं वो भी फेल हो चुके हैं, ठीक है, कामयाब नहीं हुए।
ईरान ने 10 पॉइंट रखे, 10 शर्तें रखी, अमेरिका ने 15 शर्तें रखी। लेकिन और मंजूर, देखिए 10 शर्तें ईरान की जो थी, 3 शर्तें तो मैं खर्च करूंगा शुरुआत में ही, क्योंकि शुरुआत में ही लेबनान, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं क्योंकि ठीक है, तो 3 शर्तें जो हैं, क्योंकि इजराइल ने फायर किए मिसाइल लेबनान को, तो उन्हें बोला कि लेबनान सीज फायर जोन में नहीं आता है। जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी यही कहा कि हाँ नहीं आता है। अरे भाई, तो झूठ कौन बोल रहा है जमाल भाई? पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं या वॉशिंगटन झूठ बोल रहा है? आप अगर शांति की बात करते हैं, देखिए मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल। जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। जवाद साहब, मेरा सर देखिए गुजारिश ये है कि आगे भी बात करने स्टार्ट कंप्लीट करिए सर, कोई बात नहीं, कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। आप बात अब की में तो पहले मैं आपको बात पेश करूंगा, सुनता हूं, रिस्पेक्ट आप लाजमी बोलने का मौका दिया करें। अब देखें, बात में जब टकरात हो रहे थे, पाकिस्तान का सिर्फ इतना किरदार था कि हमने 2 मुबालिक जो मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ाई चली जिसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, उनको हम अमन के बात कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि बैठ के एक टेबल के ऊपर बात करें। उसका इतना बड़ा इवेंट, चले आप कहते हैं इवेंट किया, हमने इवेंट किया, जो भी किया ऑर्गेनाइज किया, इसके ऊपर आप लोगों को चाहिए था कि आप हमायत करें और कहते कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कर रहा है, तो इस चीज की आप लोगों को ये करनी चाहिए थी। मगर आप लोगों ने क्या किया कि अपनी मीडिया के ऊपर या मोदी जी ने या दूसरे जो भी है उसको तनकीद का निशाना बनाना, ये गलत चीज थी, आपको हमायत करनी चाहिए थी इसके ऊपर। दूसरा देखें, हमने कभी पाकिस्तान जो है वो हमने ना भारत के साथ अपने आप को कंपेयर किया, ना किसी और मुल्क के साथ हमने कंपेयर किया। हमने कहा कि हम भारत के साथ हमारी जो लड़ाई चल रही है, ये जो भी चीजें हैं वो चंद फैक्ट के ऊपर हैं, या कश्मीर के मसले के ऊपर हैं, या किसी चीज के ऊपर है, इसके ऊपर हम आपके साथ बैठने को भी तैयार है। मगर हम इसराइल को नहीं मानते, ना हम उनके साथ बैठते हैं, ना उनको मानते हैं। इसराइल ये हमारे ईमान ऐसा है, हम भारत के साथ तो बैठ सकते हैं, इसराइल के साथ हम नहीं। ठीक है, आलोक सर। मैं 2-3 बातें करना चाहूंगा। एक तो बात ये बताइए कि 15 पॉइंट्स रखे गए थे अमेरिका के द्वारा, जिसको ईरान ने नकार दिया था। 10 पॉइंट्स रखे गए थे फिर ईरान के द्वारा शांति समझौते के लिए, युद्ध विराम के लिए। इस 15 और 10 में कहीं भी लेबनान का जिक्र है क्या? कहीं नहीं है जिक्र। नहीं हो गया नंबर 1। वही सवाल तो पूछा था सर, नंबर 2 जिससे पूर्णिमा जी को बुरा लग गया, जो ऋतु ने भी जो पूछा जी अगर ग्लोबल लेवल पर बेइज्जती हो रही तो इसमें सवाल पूछा है भाई। दूसरी बात कि ये सबको पता था, जिक्र किया हुआ है। पूर्णिमा जी देखिए, मैं भी थैंक्स बोलूंगा पाकिस्तान को उसके ये के लिए। पूर्णिमा जी। जी आशीष जी, मेरा एक क्वेश्चन है खान साहब के लिए। मैं पूछ सकती हूँ तो मैं पूछती हूँ। खान साहब, आपने जो कहा है, आपने जो किया है इस सिचुएशन में, उसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ पाकिस्तान को। लेकिन मेरा बड़ा एक मुद्दा है, उसका आंसर अगर मुझे मिल जाएगा, मुझे थोड़ा सा शांति मिलेगा। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान का लिटरली इंडिया में जाके पाकिस्तानियों ने टेररिस्ट अटैक करवाया, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी कश्मीर में हुई है, हमारी वहाँ पे आपकी 2008 की मुंबई ताज होटल में सिचुएशन हुआ था। आप मुझे बताइए, एक कंट्री जो पाकिस्तान का जो एक टेरर इमेज है, ये जो इंडियन के ऊपर जो पिछले 80 साल तक उनके ऊपर ये गंदगी लगा हुआ है, आपके आसिम मुनीर जाके भाषण देते कि हम इंडिया को लेसन सिखाएंगे, हम हिंदुओं को लेसन सिखाएंगे। आप मुझे बताइए, इसीलिए तो ये सिचुएशन, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स एक्चुअली वाज ट्राइंग टू टारगेट एंड काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तान को कभी नहीं चूज करते, लेकिन हमेशा आपके साथ दिया, आपको IMF लोन दिया, आपको वर्ल्ड बैंक का लोन दिए, आपने पैसा कहाँ से लाते हो मुझे नहीं पता, कटोरा लेके पहुंच जाते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, आपका इमेज वहां तक आप पहुंची है, आप लोग नॉर्मल लोग क्यों नहीं कुछ कहते हैं? हिंदू का जीने का अधिकार है या नहीं है? हो गया, मैं बहुत छोटे में कर देता हूँ, छोटे में जवाब, मैं इस सवाल को छोटे में कर देता हूँ। कटोरा जो आपने यूज किया, उसमें आपको नहीं लग रहा होगा कि बेइज्जती की गई है। हम लोग अगर इन्हीं सब चीजों को अगर बोल दें तो आपको बहुत अखरता है। जावेद खान साहब, आपने उनके लिए बहुत सलामी की, अब इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए उनका। जी देखिए, मेरा नाम जवाद खान है। जवाद खान साहब, इसका जवाब दे दीजिए, खत्म बात। कभी पाकिस्तानी जो लोकल पीपल है या हमारी जो लीडरशिप है या हमारी आर्मी है, कभी
ये नहीं कहा कि हम जो है हिंदुओं को मारेंगे या हिंदुओं को इस मुल्क में या दुनिया में नहीं छोड़ेंगे, कभी ये नहीं कहा, ठीक है। और ना आप देखिए पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी हिंदू बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ मेरे 2 से 3 घर छोड़ के एक हिंदू बिरादर है, उनका घर है, कहते हैं तो कभी मैं उनको इधर साथ बैठाऊंगा। आप उनसे पूछिएगा कि पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपके साथ कैसा रवैया है, आप लोग कैसे रहते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।